साथियों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने बिजली विभाग से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। जानकारी है नए कनेक्शन से संबंधित। नए कनेक्शन पर आपको कितने रुपए लगेंगे, कितने रुपए का एस्टीमेट बनेगा और आपको एस्टीमेट की सारी राशि जमा करवानी है या उस एस्टीमेट का कुछ % हिस्सा जमा करवाना है, इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे। नए कनेक्शन से संबंधित आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिनमें आपको बताया जाएगा कि नया कनेक्शन ऑनलाइन कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ऑनलाइन कितनी फ़ीस लगेगी। लेकिन उसके बाद का प्रोसेस कोई नहीं बताएगा कि फ़ाइल जमा होने के बाद एस्टीमेट भी बनता है। जहाँ पे लाइन दूरी पर होती है, कुछ दूरी पर, तो एस्टीमेट भी बनता है, पोल भी लगेंगे, केबल भी लगेगी, हो सकता है ट्रांसफार्मर भी लगे। तो उसके लिए आपको कितना खर्चा देना होगा ये कोई नहीं बताएगा। तो हम इस वीडियो में आपको इस विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर बिजली विभाग DHBVN या UHBVN से संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त करते रहें, जो आपके काम आएगी, भविष्य में कभी भी काम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये वीडियो कुछ लंबी हो सकती है परंतु जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बने रहिए हमारे साथ लगातार। आपने नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया, उसके लिए निगम ने आपसे 3 टाइप्स में फ़ीस ली। प्रोसेसिंग फ़ीस प्लस ACD सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, तीसरा सर्विस कनेक्शन चार्जेज। ये तीनों मिला के आपने जमा करवा दी। मान लीजिए आपने घरेलू कनेक्शन के लिए 2 किलोवाट का अप्लाई किया, तो इन तीनों चीज़ों के रूप में निगम ने आपसे 2000 रुपये ऑनलाइन जमा कर। ये निगम के सेल्स सर्कुलर नंबर D12/2020 के अंतर्गत अगर आपका घर जहां आप कनेक्शन लेना चाहते हैं वह निगम की लाइन से 150 मीटर के दायरे में है तो आपको एस्टीमेट का 1 भी रुपया नहीं भरना। आपने जितने ऑनलाइन पैसे भर दिए उसी में आपका कनेक्शन होगा। फिर उसके लिए आपको निगम को 150 मीटर की केबल देनी पड़े, 150 मीटर के तार देने पड़े। उस 150 मीटर में चाहे 3 पोल लगे, चाहे 4 पोल लगे, चाहे ट्रांसफार्मर लगे। ये निगम की और HERC दोनों की गाइडलाइन है। तो अब आप कहेंगे कि हमारे घर की दूरी तो 150 मीटर से ज़्यादा है निगम की लाइन से। तो अगर आपकी घर की दूरी 150 मीटर से ज़्यादा है तो उसके बाद आपको 175 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से चार्ज देना होगा। मान लीजिए आपकी घर की दूरी 200 मीटर है तो 150 मीटर तक तो निगम ने कुछ नहीं लिया आपसे, तो 200 में से 150 घटाएंगे, बच गए 50 मीटर। 50 मीटर पर 175 रुपये 1 मीटर का लगेगा, यानी कि 50 मीटर के लगेंगे 8750। तो अगर आपको 200 मीटर दूरी पर, निगम की लाइन से 200 मीटर की दूरी पर कोई कनेक्शन लेना है तो आपको 8750 रुपये देने पड़ेंगे, न कि एस्टीमेट की राशि। चाहे एस्टीमेट फिर 2 लाख का बने। मान लीजिए जैसे आपके घर के आसपास कोई ट्रांसफार्मर नहीं है और निगम को ट्रांसफार्मर रखना पड़ रहा है तो वो 2-2.5 लाख का एस्टीमेट बनेगा, वो निगम स्वयं वहन करेगा, क्योंकि इस चीज़ के पैसे आप सर्विस कनेक्शन चार्जेज के तौर पर पहले ही जमा करवा चुके हैं। और अगर आपका LT का कनेक्शन होना है तो आपके घर पे LT लाइन आएगी किसी नज़दीकी ट्रांसफार्मर से। तो कितने ही पोल लगे, चाहे कितनी केबल लगे, वो निगम को देखना है। वो उन्हें अपने सिस्टम के और निगम के जो कनेक्शन के सर्कुलर हैं उसके हिसाब से उन्हें प्रोसीड करना है। लेकिन आपको दूरी के हिसाब से पैसे देने हैं, न कि एक्चुअल एस्टीमेट के। अगर कोई आपसे एक्चुअल एस्टीमेट के पैसे भरवाता है तो वो सरासर गलत है। आप उसे निगम के और HERC की गाइडलाइन का हवाला देकर आप उससे पूछ सकते हैं इस विषय में, यह आपका अधिकार है। तो जानकारी के अभाव में कोई गलती नहीं करें, अपना फाइनेंशियल लॉस नहीं करें, सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें। और हाँ, कनेक्शन अप्लाई होने के कितने दिन बाद कनेक्शन मिलेगा, इसके लिए भी निगम द्वारा RTS की गाइडलाइन दी गई है, जिस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, क्योंकि इस तरह की जानकारियों की ज़रूरत हर एक व्यक्ति को होती है। बिजली निगम से हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। ये आज एक बेसिक नीड है बिजली सभी की। तो हमारा उद्देश्य है कि हम आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाएं।
हमारा सौभाग्य होगा अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से किसी का भला होता है, किसी का फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, किसी का अच्छा होता है, तो हमें बड़ी खुशी होगी। और इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे बिजली विभाग से जुड़े एक नए विषय पर सटीक जानकारी के साथ। तो साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए थी। धन्यवाद।